आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोऽखदं धम्म श्रवणकालो अयं बदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं बदन्ता परितधम्म श्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स शीलेन सुगतिं यान्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं यान्ति तस्मात् शीलं विशोधयेत्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुटे हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में एक उपासक पांडे जी का उपदेश सुनते हैं और उपदेश सुनने के बाद उसको इतना श्रद्धा उत्पन्न होता है कि गृहस्थ में रहेंगे तो पंचशील पालन करेंगे या कभी कभी अष्टशील उपवासठी पालन करेंगे, मगर प्रवचित बनेंगे तो दुख मुक्त भी हो पाएंगे, अनेक अनेक शील पालन कर पाएंगे। क्यों न मैं प्रवचित हूँ। तो ऐसे ही श्रद्धा उत्पन्न करके एक भिक्षु के पास जाते हैं और प्रवज्ञा दीक्षा लेते हैं। पंडित जी उसको प्रवचित बना देता है और उसको प्रवचित बनाने के बाद अनेक तरह के शिक्षा दीक्षा देना शुरू करते हैं। सबसे पहले अनेक तरह से शेखिय धम्म 10 शीला, फिर अनेक प्रकार के शीला, इस प्रकार के शील उस प्रकार के शील, अनेक तरीके के शील को सिखाने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं। शुरू शुरू में वो नवक भिक्षु खूब श्रद्धा पूर्वक अनेक वो बुद्धवाणी अनेक शील के विषय में वो सुनते रहते हैं और अभ्यास करने के प्रयास करते हैं। मगर जैसे जैसे दिन निकलता जाता है, गुरुजी अनेक तरह के ये इस प्रकार के शील वो उस प्रकार के शील, ये पालन करने वाले शील ये छोड़ने वाला शील, ये चूल शील ये मध्यम शील ये महाशील ये ऐसा शील वो वैसा शील, अनेक प्रकार के शील के विषय में वो बुद्ध का जो उपदेश है वो बताते जाते बताते जाते बताते जाते। वो बेचारे नवक भिक्षु बुद्ध धम्म में खूब श्रद्धा रख के भिक्षु बनने आए थे। हुआ तो दुख मुक्ति के मार्ग पे जाएंगे करके भिक्षु बनने आए थे, मगर गुरु जी के पास रह के शील के विषय में इतने उपदेश कि उसने कभी सुना ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। इतने सारा सुन सुन के वो खुद ही मतलब एकदम अलमल में पड़ गए। अरे इतना शील है इतना शील है, मैं जब इसे याद भी नहीं कर पा रहा हूँ तो इसे मैं क्या पालन कर पाऊंगा। ओहो कितना विशाल शील है, कितना अत्यधिक शील है, मैं इतना शील पालन नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है।
मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर बुद्ध वाणी मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कैसे पालन करूंगा। तो ऐसे समय बीतते बीतते वो और निराशा हो जाता है कि इतना शील मैं तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पालन कैसे कर पाऊंगा। अच्छा हो कि मैं ये प्रपंच जीवन ही छोड़ दूं, मैं गृहस्थ में ही लौट जाऊं। तो ऐसे ख्याल आने के बाद अपने गुरु जी के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरु जी आप जो सील के विषय में, सील के प्रकार, सील के विविधता, सील के विषय में इतना सारा उपदेश देते हैं, मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसे कैसे पालन कर पाऊंगा। तो अच्छा हो कि मैं ये प्रव्रजा जीवन ही छोड़ के जाऊं, मैं गृहस्थ में रह के ही जितना बनता है उतना मैं पालन करूंगा। अभी उसके गुरु जी को लगा कि इतनी श्रद्धा से ये प्रवचित हुआ है पर ये समझ नहीं पाया, ये जान नहीं पाया, इतनी मानव हित कल्याणकारी बुद्धवाणी है। अब क्यों ना इसे छोड़ छुड़ाने से पहले या घर भेजने से पहले एक बार भगवान बुद्ध को ही मिलवाऊं, शायद भगवान बुद्ध कुछ करे। ऐसा सोच के वो नव भिक्षु को लेके भगवान बुद्ध के पास लेके गए। भगवान बुद्ध को वर्णना किया, एक जगह बैठा रहा। फिर भगवान बुद्ध पूछते हैं, भिक्षु सब ठीक तो है ना? हाँ, ये क्या हो रहा है? सब कुशल वार्ता पूछने के बाद वो भिक्षु कहते हैं कि ये नवक भिक्षु बहुत ही श्रद्धा पूर्वक ये प्रवज्ञा ग्रहण किया था, मगर अभी ये घर जाने की बात कर रहे हैं। तो तथागत बुद्ध उससे पूछते हैं, क्या ये बात सही है? तो वो कहते हैं, हाँ अंत जी सही है। तो क्यों जाना चाहते थे? तो वो कहते हैं, गुरु जी मुझे सील के विषय में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इतना सील मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, तो उसे मैं क्या पालन करूंगा। इसलिए ये पालन नहीं होता तो फिर ये प्रबुद्ध जीवन ग्रहण करके क्या करूं। इसलिए मैं तो वापस घर जाने के लिए ही तैयार हो गया। तथागत बुद्ध सर्वज्ञ है, सम्यक संबुद्ध है, सब जानते थे। तो वो नवक भिक्षु के विषय में भी जान के तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षु तुम्हें इतने सारे सील के विषय में तुम्हें याद नहीं आ रहा है ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना। हाँ, तो तुम्हें अगर मैं 3 ही सील दूं तो इतना समझ में आएगा ना। तो वो कहते हैं, 3? बस 3? इतना तो मैं आराम से याद कर पाऊंगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ठीक है तो रुक जाओ। तो उसके गुरु बनते जी को आप शाम को इसको लेके जाओ करके उसको भेज देते हैं। फिर तथागत बुद्ध उनको समझाते हैं कि बाकी सारे चीज छोड़ दो, केवल 3 शील याद करो। शरीर शुद्धि करना है, वाणी शुद्धि करना है, मन शुद्धि करना है, काय वाक मन, ये 3 चीज देखना है। किसी भी प्रकार के अकुशल पाप आने नहीं देना, कुशल पुण्य आने देना। अकुशल पाप है तो उसको हटाना, और कुशल पुण्य है तो उसको वृद्धि करना। इस तरह वो शील तथागत बुद्ध बताते हैं, सिखाते हैं। तो वो भी ये 3 ही तो है। हाँ, ये इतना तो मैं याद ही कर पाऊंगा, और याद करूंगा तो पालन भी आराम से कर पाऊंगा। तो वही दिन भर पालन करते करते बैठते हैं, पालन करते 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 फिर उसमें इतना मतलब ज्ञान बढ़ते जाते हैं कि अरे मेरे गुरु जी ने भी तो यही सिखाया था, इसी में तो सारे सील है। हाँ, इसी में तो ये विविधताशील का प्रकार, हाँ, शूलशील, मध्यमशील, महाशील, अनेक प्रकार के शील इसमें तो आता है। तो समझते 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 शाम तक होते 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 वो इतना एकाग्र होके शील पालन करते करते ध्यान भावना बढ़ाते हैं, ध्यान भावना बढ़ाते बढ़ाते प्रज्ञा विवृद्धि करते हैं, फिर सारे दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त करते हैं, दुख मुक्त अनंत तक होते हैं। जब शाम के समय में उसके गुरु जी हाँ वो नवक भिक्षु को लेने के लिए आए, तो वो तो
अनंत हो रहा है। अभी उसको घर जाने की जरूरत नहीं है, घर जाने की जरूरत नहीं है, घर जाने की इच्छा भी नहीं है, वो तो दुख मुक्त हो गया। फिर वो आराम से भिक्षु जीवन बिता के बैठते हैं। देखो, जो उनके गुरु अभी सर्वज्ञ तो है नहीं, जो पढ़ाना है जो सिखाना है वही पढ़ाता रहा सिखाता रहा, मगर शिष्य के मन में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाया, इसलिए पढ़ाता गया सिखाता गया। तथागत बुद्ध सर्वज्ञ है, सम्यक संबुद्ध है, उसके मन की बात को जान के एकदम संक्षिप्त में शील के विषय में ऐसे बताया। वो पालन करते 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 गुण धर्म बढ़ाते बढ़ाते दुख मुक्त भी हो गया, शील को आधार बना के। इसलिए तथागत बुद्ध एक गाथा द्वारा भी कहते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं, शीलेन सुगतिं यन्ति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निभृतिं यन्ति, तस्मा शीलं विशोधये। बुद्ध कहते हैं, शीलेन सुगतिं यन्ते, ये शील हमें सुगति के तरफ लेके जाते हैं। जितना जितना हम अपना चरित्र अच्छा बनाएंगे, अपना आचरण शुद्धि करेंगे, उतना उतना हम सुगति के तरफ ही आगे बढ़ेंगे, दुर्गति के मार्ग को काट देंगे। हाँ, तो शील से सुगति की तरफ लेके जाता है। शीलेन भोग संपदा, शील पालन करने वाले व्यक्ति को इस दुनिया में भोग संपत्ति प्राप्त होता है। उसका चरित्र अच्छा है तो हर कोई विश्वास करेगा, हर कोई काम देगा, जो काम है वो भी बढ़ोतरी होगा, उन्नति प्रगति होगा। हाँ, इस तरह से अनेक तरह के धन संपत्ति आर्जन भी होगा, जो धन संपत्ति है वो भी सुरक्षा होगा। तो दुनिया भर के भोग संपत्ति भी शीलवान व्यक्ति को प्राप्त होता है। शीलेन निभृतिं, ये शील से परम शांति की तरफ लेके जाता है, निर्वाण की तरफ लेके जाता है। हाँ, शील पालन करने मात्र से कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्त नहीं होता, मगर शील के आधार पे गुण धर्म, हाँ, ये बढ़ाते बढ़ाते समाधि की तरफ, शील से समाधि, समाधि से प्रज्ञा की तरफ बढ़ते बढ़ते आसानी से दुख मुक्त भी हो सकता है, निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये शील हमें निर्वाण की तरफ लेके जाते हैं। तस्मा शीलं विशोधये, इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शील को विशुद्ध रूप से पालन करो, कभी कभी पालन करना नहीं, हमेशा पालन करो। हाँ, अच्छे से जितना हम शील को पालन करेंगे उतना हम गुण धर्म को आगे बढ़ाते बढ़ाते ले जा पाएंगे। कोई व्यक्ति शील पालन नहीं कर पाते तो ध्यान समाधि भी उसका शुद्ध नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति ध्यान समाधि शुद्धि शुद्ध रूप से आगे नहीं बढ़ा पाते तो उसका प्रज्ञा भी वृद्धि नहीं होगा, और प्रज्ञा वृद्धि नहीं होगा तो दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त नहीं हो सकता, या मार्ग फल भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए शील को विशुद्ध रूप से पालन करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। हाँ, ये तथागत बुद्ध गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को तीन चीज सिखाते, दान शील भावना। दान ददंतु सत्ताय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, शीलम रखंतु सबदा, शील हमेशा पालन करना है, भावना भिड़ता हो तो ध्यान भावना हमेशा करना है। उसमें से दूसरा है शील, शीलम रखंतु सबदा, शील को हमेशा पालन करना है। जो व्यक्ति दुख मुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, अभी दुनियादारी में फंसना नहीं, दुख मुक्ति के मार्ग पे जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तथागत बुद्ध शील और समाधि प्रज्ञा का मार्ग देते हैं। उसमें से पहला यही शील है। हाँ, शील को पालन करना है। तथागत बुद्ध ने जब बुद्ध बनने के लिए 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता पूर्ण किए, उसमें से
अभी 10 पारमिता बोले तो दान, शील, निष्कर्म, वीर्य, प्रज्ञा, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा। ये 10 पारमिता में दूसरा पारमिता है शील पारमिता। अच्छे से शील को पालन करना। शील उपपारमिता, अपने शरीर का अंग प्रत्यंग नष्ट भी हो, विनाश भी हो, तो भी शील को पालन करना। शील परमर्थ पारमिता, अपने जान प्राण अर्पण करके भी, हाँ जान गए तो गए, फिर भी शील को पालन करना। ये शील परमर्थ पारमिता, ये 10 पारमिता में भी शील पारमिता आता है। तथागत बताओ, कोई भी नए नए वो धम्म की बातें सुनने आने वाले, चाहे उपासक उपासका हो या भिक्षु भिक्षुनी, उन लोगों को सीधे सीधे दुख मुक्ति के उपदेश नहीं देते। जिस तरह एक कपड़े में रंग चढ़ाना हो तो सीधे सीधे रंग चढ़ाएंगे तो अच्छे से रंग नहीं पकड़ता, उसको अच्छे से धोना है, गर्म पानी से उसको, हाँ अच्छे से मैल, उसका सारा का सारा मैल निकालना है, फिर अच्छे से साफ करके उसमें रंग चढ़ाएंगे तो बरोबर रंग बैठता है। उसी तरह जब तक मन में क्लेश है, राग द्वेष मोह क्लेश है, तब तक उसको कितना भी दुख मुक्ति का मार्ग बताए, वो दुख मुक्त नहीं हो सकता। तो वो क्लेश, प्रारंभिक रूप से वो क्लेश को शुद्ध करने के लिए तथागत बुद्ध प्रारंभिक सिलसिलाबद्ध उपदेश देते हैं, जिसे आनुपूर्वी कथा कहते हैं। आनुपूर्वी कथा में दान कथा, शील कथा, निष्कर्म कथा, ये पंचकाम गुण के दोष कथा, ऐसे प्रारंभिक उपदेश देते हैं। उसमें से दूसरा उपदेश है शील कथा। शील संबंधी कथा भी आनुपूर्वी कथा में तथागत बुद्ध देते हैं। उसी तरह तथागत बुद्ध शील को समग्र में दो प्रकार के बताते हैं, एक चारित्रशील, एक वारित्रशील। जो अच्छा है उसको पालन करना है चारित्रशील, जो बुरा है उसको छोड़ना है वारित्रशील। जैसे दान देना अच्छा शील है, ध्यान भावना करना अच्छा है, या जो भी अच्छा है वो पालन करना है, अपने गुण में आचरण में धारण करना है, उसे चारित्रशील। और जो भी गलत है बुरा है उसे छोड़ना है, जैसे हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, नशा पता सेवन करना, जितने भी ये गलत है उसे छोड़ना है, उसको बोलते हैं वारित्रशील। इसलिए ये शील विशेषतः पालन करने वाला चारित्रशील, छोड़ने वाला वारित्रशील, दो प्रकार के शील है। तथागत बुद्ध कम से कम ये दुर्लभ जीवन में सुख शांति का गारंटी चाहते हैं तो कम से कम श्रोतापति होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। श्रोतापति फल प्राप्त हो गया तो उसका सारा दुर्गति का मार्ग खत्म हो जाता है, वो निश्चित रूप से दुख मुक्त निर्वाण की तरफ पहुंच ही जाता है श्रोतापति। और श्रोतापति फल प्राप्त करने के लिए विशेष 4 गुण धर्म चाहिए। बुद्ध धम्म संघ के प्रति अटूट अखंड श्रद्धा चाहिए, और चौथा शील को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। शील को कोई भी हालत में, कितने भी मौका मिले, हाँ किसी भी हालत में शील को न बिगाड़ना। तो ये 4 गुण धर्म में एक शील भी है। अगर हमें कम से कम भी श्रोतापति फल प्राप्त करना है तो शील को अच्छे से पालन करना चाहिए। तथागत बुद्ध व्यवहारिक जीवन से लेके दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के तक ये शील के विषय में खूब अच्छे से उपदेश देते हैं। अपने आचरण, अपने व्यवहार शुद्ध बनाने के लिए ये शील पालन करना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं ये धूप, अगरबत्ती, फूल, इनकी सुगंध जो है जहां जहां हवा जाते हैं वहां वहां ही पहुंच सकता है, मगर ये शील रूपी सुगंध जहां हवा पहुंचता है वहां भी पहुंच सकता है, जहां हवा नहीं पहुंच सकता वहां भी पहुंच सकता है। शील रूपी सुगंध यत्र तत्र सर्वत्र फैलता है। और शील पालन करने से बहुत सारा फायदा भी है। वो अच्छे से जी पाएंगे, वो निर्भीक होकर जी पाएंगे, वो लोगों के सामने इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जी पाएंगे।
हाँ, जो धन संपत्ति है उसको भी आरक्षण कर पाएंगे और नए धन संपत्ति भी अच्छे से कमा पाएंगे। सबके साथ मैत्री करुणा पूर्वक अच्छे से रह पाएंगे। इस जीवन में भी सुख शांत पूर्वक रह पाएंगे, ये जीवन के बाद भी सुख शांत पूर्वक रह पाएंगे। इसलिए शील को अच्छे से पालन करना है। ये सीली है जिससे हमें सुगति की तरफ लेके जाता है। ये सीली है जिससे अनेक अनेक भोग संपत्ति प्राप्त होता है। ये सीली है जो दुख मुक्त निर्वाण की तरफ लेके जाता है। इसलिए सील को विशुद्ध रूप में पालन करना जरूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के क्रम में जब किसी एक गांव में पहुंचते हैं तो वहां ढेर सारे लोग जमा होते हैं। कोई तो बुद्ध को देखने के लिए, कोई बुद्ध के दर्शन करने के लिए, कोई बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए, कोई सारे लोग जमा हो रहे करके अनेक तरह से वहां लोग जमा होते हैं। बहुत सारे लोग जमा होने के बाद जमा हुए कुछ लोग ही तथागत बुद्ध को हाँ हाथ जोड़ के विनती करते हैं, भगवान हमने आपके विषय में सुना है, आप बुद्ध है, सर्वज्ञ है। हमने ये भी सुना है आपके उपदेश सुन के लोगों में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न होता है, फिर घर गृहस्थ सब छोड़ के आगे पीछे पीछे भिक्षु भिक्षुनी बनता है। भगवान हमें उस प्रकार का उपदेश ना दे। हमें घर गृहस्थ भी चाहिए, समाज भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, सब चाहिए। इसलिए ऐसा उपदेश दे कि हम घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति पूर्वक रह पाए। उस समय तथागत बुद्ध ठीक है कहते हुए उसी प्रकार के उपदेश देते हैं। उपदेश देते देते तथागत बुद्ध उन्हीं लोगों को पूछते हैं, "हे उपासक उपासिकाएं, इस गांव में ऐसे कोई लोग है क्या जो दूसरों को दुख देता है, कष्ट देता है या हिंसा करता है, मारता है? ऐसा लोग है क्या?" वहां के लोग बोलते हैं, "भगवान, इस तरह के लोग इस गांव में कितना है, कितना है। दूसरों को दुख देने वाला, मारने वाला, हिंसा करने वाले बहुत सारे लोग हैं।" तथागत बुद्ध फिर पूछते हैं, "हे उपासक उपासिकाएं, ऐसे दुख देने वाले, मारने वाले लोग क्या आप लोगों को पसंद है क्या?" सारे लोग कहते हैं, "भगवान, हमें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं।" फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, "अगर हिंसा करने वाले, दुख देने वाले आप लोगों को पसंद नहीं आते तो आप लोग ऐसे काम करते हैं कि नहीं?" तो ये प्रश्न सुन के सारे उपासक उपासिकाएं एक दूसरे के चेहरा देखते हैं और नीचे झुक के बैठते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। न ये न खाते, किसी का हनन मत करो, घात मत करो, किसी को दुख मत दो, हाँ हिंसा मत करो। अगर दुख देने वाले, मारने वाले लोग हमें पसंद नहीं तो हम उस तरह का काम करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आता। इसलिए किसी को भी दुख मत दो, हिंसा मत करो। सभ्य तसंति दंडसा, सभ्य भायंति मत सुनो। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब दंड से भयभीत होता है, सब मृत्यु से कांपते हैं। हाँ, तो इसलिए अपने आप को उदाहरण के रूप में रख के किसी को भी हिंसा मत करो, किसी को भी मत मारो। हम्म? फिर तथागत बुद्ध उन लोगों से पूछते हैं, "हे उपासक उपासिकाएं, इस गांव में चोरी करने वाले ऐसे लोग हैं क्या?" वहां के लोग कहते हैं, "भगवान, चोरी करने वाले भी इस दुनिया में, ये इस गांव में बहुत सारे लोग हैं। हम यहाँ आए तो घर के खिड़की दरवाजा सब बंद करके आए, चोरी करने वाले बहुत है।" तथागत बुद्ध पूछते हैं, "ऐसे चोरी करने वाला पसंद है क्या?" सब लोग कहते हैं, "पसंद नहीं।" बुद्ध कहते हैं, "अगर चोरी करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी चोरी मत करो। हम खुद चोरी करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आता।" फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, "इस गांव में काम मिथ्याचार व्यभिचार करने वाले, पर स्त्री पर पुरुष गमन करने वाले ऐसे लोग हैं क्या?" ओहो, ऐसे लोग भी बहुत सारा है। ऐसे व्यभिचार करने वाले, ऐसे काम मिथ्याचार करने वाले इस गांव में बहुत है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, "ऐसे काम मिथ्याचार करने वाले, व्यभिचार करने वाले ऐसे लोग आप लोगों को पसंद आता है क्या?"
सब लोग कहते हैं भगवान ऐसे लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, हमें पसंद नहीं आता। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अगर काम मिथ्याचार व्यभिचार करने वाले लोग हमें पसंद नहीं आता तो हम करेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा। अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो और काम मिथ्याचार व्यभिचार मत करो। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं इस गांव में इस गांव में झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला ऐसे लोग है क्या? फिर सारे लोग कहते हैं भगवान ऐसे झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला इस गांव में बहुत सारा है, एक दूसरे को विश्वास भी नहीं कर सकता, इतने झूठे इतने असत्यवादी इस गांव में पड़ा है। तथागत बुद्ध पूछते हैं ऐसे लोग पसंद है? सब लोग कहते हैं भगवान पसंद नहीं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अगर झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले हमें पसंद नहीं है तो हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हम झूठ बोलेंगे, हम असत्य बोलेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आता। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं इस गांव में सुरापान, मद्य पदार्थ सेवन करने वाले, दारू शराब पीने वाले ऐसे लोग हैं क्या? सब लोग कहते हैं भगवान ऐसे लोग भी बहुत बहुत ही है। बुद्ध पूछते हैं पसंद है? सब लोग कहते हैं बिल्कुल पसंद है। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर दारू नशा सेवन करने वाले, मद्य पदार्थ सेवन करने वाले हमें पसंद नहीं आता तो हमें भी वो दारू नशा पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, हम दारू नशा सेवन करेंगे तो दूसरे लोगों को भी पसंद नहीं आता। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर घर गृहस्थ में रह के, परिवार में रह के भी सुख शांति पूर्वक रहना है तो कम से कम ये 5 शील तो पालन करना ही है। ये 5 शील भी अच्छे से पालन किया तो सुख शांति प्राप्ति के लिए ये घर गृहस्थ छोड़ के संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, भिक्षु भिक्षुनी बनने की जरूरत नहीं है, घर गृहस्थ में भी सुख शांति पूर्वक रह सकते हैं। अगर ये 5 शील जिसे हम पंचशील कहते हैं, ये 5 शील को भी अच्छे से हम पालन करते हैं तो सही में ये जीवन में सुख शांति होगा ही। अगर सुख शांति नहीं है तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं हम ये 5 शील पालन करने में चूक हो रहा है, कहीं ना कहीं गलती हो रहा है। ये पांचों के पांचों शील पालन करना है। 4 शील पालन किया, एक शील भी बिगाड़ा तो पाप लगेगा। हाँ, पांचों के पांचों पालन करना है, अच्छे से पालन करना है, तभी हमें सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा। एक कहानी, पहले पहले कोई एक ऋषि एक आश्रम चला के बैठे थे। अब पहले पहले आज के जैसा स्कूल बोर्डिंग तो होता नहीं, ऐसे ऋषि कुल में हाँ, घर के लोगों को वहां रख के, कुल पुत्रों को रख के वहीं पढ़ाना लिखाना या शिल्प विद्या सिखाना, बाद में वो लोग जाके गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ देते थे, बस उसी से मतलब चल रहा था। तो ये एक ऋषि, बहुत पहले एक ऋषि अपना आश्रम चला के बैठे थे। वहां दूर दूर से बहुत सारे लोग वहां शिल्प विद्या सीखने के लिए आते थे और उसी से जीविका चल रहा था। वो ऋषि के पत्नी है, एक बेटी है। समय बीते बीते उसका बेटी बड़ी होने लगती है। अब बड़ी हो गई तो माता पिता को यही चिंता सताए रहते हैं कि उसकी शादी करना है। तो वो ऋषि भी हाँ परिवार में सलाह करते हैं कि अभी इसका शादी करवाना है, शादी करवाना है तो किससे करवाऊं, एक अच्छा लड़का तो होना। फिर बाद में चर्चा करते हैं अरे हमारे गुरुकुल में इतने सारे शिष्य हैं, उसमें से एक अच्छे स्टूडेंट भी है, विद्यार्थी भी है, उन्हीं में से किसी एक से शादी करवा देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। एक बार वो ऋषि जो जो शादी के लायक है, योग्य लोगों को एक जगह बुलाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि हमारी एक बेटी है, वो जवान हो गई, उसकी शादी का समय हो गया,
आप लोगों को पता है कि नहीं? सब लोग कहते हैं हमें पता है। तो अभी हम उसका शादी करवाना चाह रहे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ही में से किसी एक से उसका शादी हो। आप लोग शादी करना चाहते हो क्या? सब लोग कहते हैं हाँ गुरुजी, आप हमारे गुरु है, आपकी बेटी से शादी करना हमारा ओहो भाग्य है, हम शादी करना चाहते हैं। अपने सारे शिष्य जो भी शादी तो ऋषि कहते हैं मेरी बेटी की शादी करवाऊंगा, पर उसका एक शर्त ऐसा है कि जो भी, हाँ, एक हफ्ते का समय है, जो कोई भी सबसे ज्यादा धन मेरी बेटी के लिए लाएगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। तो ये बातें सुन के सब लोग तैयार हो गया। हाँ गुरुजी ये सही है। तो सब लोग अपने अपने घर की तरफ जाते हैं। जिसके पास घर में धन है वो घर से लाते हैं, जो घर में नहीं है अपने लोगों से लाते हैं, जिसके पास नहीं है वो यहाँ वहाँ चोरी करते हैं। हाँ, क्या क्या करके अनेक तरह से धन लाते हैं। उन लोगों का एक ही उद्देश्य है, गुरु के बेटी के साथ शादी करना। फिर इतना सारा होने के बाद एक हफ्ता हो गया। सारे जो कैंडिडेट हैं, सारे शिष्य हैं जो शादी करना चाहते हैं, वो लोग वहाँ लाइन से रहते हैं। सबने जितना जितना धान लाया वो सामने रखते हैं। हाँ, सब लोग कि हाँ मैंने ज्यादा लाया, हाँ मेरा ही शादी होगा, ऐसा ही सोच रहे थे। तो गुरुजी सबका धान देखते 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 जाते हैं। तो सबसे लास्ट में एक शिष्य रहते हैं जो खाली हाथ। तो ये देख के गुरु जी पूछते हैं, अरे तुम खाली हाथ आए हो, क्या तुम्हें शादी नहीं करना? तो वो कहते हैं गुरु जी शादी तो करना है, शादी की इच्छा है। तो क्यों कुछ नहीं लाए, तुम्हें शर्त तो पता है ना? तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है। हाँ, मैं घर में भी गया, घर में पैसा नहीं मिला, तो मैं बाहर से चोरी करने के लिए बहुत बड़े सेठ के वहां भी चोरी करने के लिए गया। चोरी के लिए सब तैयारी भी हो गया, वहां भी गया जहाँ धन संपत्ति है। हाँ, वो लाने के लिए भी तैयार हो गया। पर बार बार कोई मुझे देख रहा था। मैं किसी को बिना देखे चोरी करके लाना चाहते थे, मगर कोई बार बार ए चोर तू चोर बनने वाले है, बार बार बोल रहा था। तो ऋषि पूछते हैं किस कौन देख रहा था? तो वो कहते हैं गुरुजी वहां लोग तो कोई नहीं थे, मगर मेरा मन मुझे देख रहा था और बार बार बोल रहा था कि तू चोरी कर रहा है, तू चोर बनने वाले है। तो मैं अपने आप को छुपा के चोरी कर ही नहीं पाया, तो वैसे ही छोड़ के आया गुरुजी, इसलिए मैं खाली हाथ आया। तो सारे लोगों को देखने के बाद, फिर वो शिष्य को देखने के बाद, फिर गुरुजी थोड़ी देर में एकदम खुश होके उसके कंधे पे शाबाश करके आशीर्वाद देते हैं कि तुमने ही मेरे ज्ञान को सही रूप में जाना सीखा। हाँ, नहीं तो लोग अपने स्वार्थ पूर्ति करने के लिए लोभ लालच में आके न जाने क्या क्या गलती करते, क्या क्या पाप करते। सारा सील एक कोने में और अपना स्वार्थ सुख एक तरफ। मगर तुमने कितने भी मौका मिले या कितने भी लोभ लालच हो, फिर भी अपने सिर को प्राधान्यता दिया, तुमने चोरी नहीं किया। तुम इस जो शर्त है उसमें तुम ही सफल हो गया, तुम्हारे साथ ही मेरी बेटी की शादी होगी करके उसको बोल दिया। और सभी को देखो, ऐसे ही कितना भी मौका मिले सील को नहीं बिगाड़ना, चोरी नहीं करना, ऐसा शिक्षा देते हैं। यहाँ जो व्यक्ति मतलब कितना भी लोभ लालच हो, कितना भी मौका मिले, फिर भी उसने शील को अच्छे से पालन किया, उसका कल्याण हो गया, उसका ही शादी हो गया। और जो लोभ लालच में आके अरे इतनी खूबसूरत बेटी है और गुरु जी का बेटी है, कैसे भी शादी करना है करके अनेक अनेक तरह से पैसा लाया, वो जीवन में सफल नहीं हुआ। इसलिए जीवन में शील को अच्छे से पालन करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये
सेल को बिगाड़ने में कभी कभी थोड़ा सा अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, थोड़ा सा मजा आता है, या थोड़ा सा पैसा मिलता है, हाँ, या थोड़ा सा परिवार का कल्याण होता है। ऐसा अनेक अनेक बहाना लगा के लोग सेल बिगाड़ते हैं। मगर सील बिगाड़ के जो भी सुख शांति पैसा मिलता है, उसमें हमारा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी सुख अंदर से प्राप्त हो ही नहीं सकता। जिसका आधार गलत हो, जिसका आधार पाप हो, जिसका आधार दुष्टिल हो, उससे कोई भी क्षणिक सुख शांति प्राप्त होगा, मगर लंबे समय के लिए दुख, अशांति, पछतावा, आंसू, बस वही पछतावा ही रहेगा, शोक संताप ही रहेगा, अकुशल पाप ही रहेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं किसी भी हालत में सील को बिगाड़ना नहीं चाहिए। शीलम रखन्तु सर्वदा, सील हमेशा पालन करना है। तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध का उपदेश सुन के सोतापति फल प्राप्त होने के बाद इतना अच्छा पवित्र धाम को अपने नगर में अपनों के लिए भी लेके जाऊंगा करके अनाथ पिंडिक महाजन ने, हाँ, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ के लिए एक विहार दान देने के लिए जमीन देखते देखते जेठ राजकुमार का बगीचा, जो सोने की सिक्का बिछा के पूरा जमीन में सोने बिछा बिछा के वो जमीन खरीद की, वहां भव्य दिव्य तिहार बनाया। बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को महान मतलब प्रोग्राम करके कार्यक्रम करके संगदान दे दिया। हाँ, इतना ये करने वाला अनाथ पिंडिक महाजन। और इतना ही नहीं, ये अनाथ पिंडिक महाजन हर दिन अपने घर में पूजनीय भिक्षु संघ को जलपान के समय में 1000 आसन, भोजन के समय में 1000 आसन, मतलब 1000 भिक्षु भिक्षुणी के लिए वहां भोजन तैयारी होता था। हाँ, इतना पुण्य कार्य। और श्रावस्ती में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें भी एक लीडर होके, नायक होके, हाँ, सारा कार्यक्रम का व्यवस्था करते थे। इतना पुण्य करने वाले ये अनाथ पिंडिक महाजन। अनाथ पिंडिक महाजन के जीवन में भी एक छोटा सा घटना ऐसा घटते है कि श्रावस्ती नगर में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है। तो उसमें से एक जमात लोग थे, जो युवा लोग, वो लोग अभी यहाँ वहां से अभी दारू शराब पीने के लत में फंस गए, और दारू नशा करते करते जितना धन संपत्ति है वो भी गया। अभी दारू नशा तो छोड़ नहीं सकता, पैसा नहीं है करके नहीं छोड़ सकता, तो क्या करेंगे? तो वो जमात बात करते हैं, अभी हमें कुछ ना कुछ तो चोरी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ये पैसा आने का काम तो करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? तो उन लोगों ने अभी टारगेट रखा अनाथ पिंडिक महाजन। उन लोगों ने बात किया कि अनाथ पिंडिक महाजन यही रास्ते से बार बार ये कौशल देश के राजा प्रसेनजीत के वहां दरबार में हाजिर होने के लिए आते जाते रहते। अभी हम ऐसा करेंगे, यही रास्ते में एक अच्छा खासा शराब की दुकान खोलेंगे, हाँ, मतलब ये दिखावटी शराब की दुकान बनाएंगे। वहां अनाथ पिंडिक महाजन को किसी न किसी बहाने से वहां तक लाएंगे और शराब में बेहोशी का दवा डालेंगे, पिलाएंगे। बेहोश हो गया, वो तो अनाथ पिंडिक महाजन है। अंगूठी भी इतनी महंगे सोने का हीरे का इतना रहता है, बाकी इतने मतलब उसका कपड़ा हो, ये वो बहुत महंगे महंगे रहता है। एक बार अनाथ पिंडिक महाजन को लूट लिया तो हमारा तो जिंदगी भर बहुत ऐश, बहुत बहुत आराम होगा। तो ऐसा योजना सबको अच्छा लगा। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। सब लोगों ने झूठ मूठ का एक दुकान बना दिया, अच्छे से व्यवस्था किया। और रास्ते में बैठ के जब अनाथ पिंडिक महाजन आए, तो महाजन को बहुत ही आदर के साथ एकदम, हाँ, रिक्वेस्ट करते करते, एक बार तो आइए, एक बार तो आइए, आपकी, हाँ, सम्मान के लिए हमने ये व्यवस्था किया, वो व्यवस्था किया, ऐसा वैसा। वे अनाथ पिंडिक महाजन श्रोतापति भाव में पहुंच चुके। कहाँ ये शराब के पीछे लगता, पर उन लोगों को लगता है ना इतने बड़े महाजन है तो शराब तो पिएगा ही। हाँ, अभी अनाथ पिंडिक महाजन शराब तो नहीं पीता, फिर भी ये लोग करना क्या चाहते हैं
क्या है उसके उन लोगों के मन में, चलो देखते हैं करके अनाथ पिंडिक महाराज में उन लोगों के पीछे पीछे गया। और वहां पहुंचने के बाद सब लोग एक को शराब डाल के, ये शराब इतना अच्छा उतना अच्छा, बस उसका ही तारीफ किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे। और अनाथ पिंडिक महाजन को पीने के लिए कह रहे। अनाथ पिंडिक महाजन समझ लिया ये लोग सिर्फ शराब का तारीफ कर रहे, पी कोई नहीं रहा है, इसका मतलब इन लोगों ने इसमें बेहोशी का दवा रखा होगा और मुझे लूटने की योजना बनाया होगा। तो ये सारा चीज जान के देख के फिर अनाथ पिंडिक महाजन कहते हैं, हाँ दुष्ट, क्या तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो? क्या शराब में बेहोशी का दवा रख के मुझे बेहोश करना चाहते हो, लूटना चाहते हो? हाँ, अब भी क्या, अभी भाग जाओ, नहीं तो एक एक को ठीक कर देंगे। तो ऐसा कहने पे सारे चोर दुष्ट, शराब पीने वाले, अरे महाजन ने हमें जान लिया, महाजन ने हमारा योजना पहचान लिया करके सब वहां से भागने लगता है। फिर अनाथ महाजन भी वहां से आराम से अपने जगह जाते थे। मतलब अनाथ पिंडिक महाजन अगर दारू पीने की शौकीन होता, अगर नशा करने की शौकीन होता, तो उस समय वो दारू की इतनी व्याख्या सुन के, इतना प्रशंसा सुन के आराम से पी जाते। और वो दारू पीते तो बेहोश हो जाते, और बेहोश हो जाते तो सारा का सारा लुटवा के बेचते। और इतना लूटना, हाँ, मतलब धन संपत्ति की कमी तो है नहीं, इतना लूटने से तो क्या कमी होगा, मगर समाज में यहाँ वहाँ कितना बेइज्जती होता कि एक दारू पीने वाले की जमात में अनाथ पिंडी। दारू नशा कभी सेवन नहीं करने वाले, इसलिए कितना भी योजना बनाया, कितना भी उसका दारू का प्रशंसा किया, फिर भी उसको फंसा नहीं पाया, लूट नहीं पाया। इसलिए शील को हमेशा पालन करने से जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकटों से भी आराम से हमें छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े मुश्किलों से भी आराम से हमें छुटकारा मिल जाता है। इसलिए कोई देख तो नहीं रहा है ना, कोई हमें पकड़ तो नहीं रहा है ना, चलो ये करने से क्या होगा, चलो हिंसा करते हैं, चलो चोरी करते हैं, चलो व्यभिचार करते हैं, चलो झूठ बोलते हैं, चलो नशा पदार्थ सेवन करते हैं। ये करते ही अकुशल होता है, पाप होता है। और पाप थोड़ा ही क्यों ना हो, हाँ, थोड़े थोड़े पाप मिलके भी बहुत बड़े दुख अशांति का कारण बन जाता है। इसलिए थोड़ा सा पाप करके क्या ही होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमेशा शील को पालन करना चाहिए, ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इस तरह जीवन में शील को पालन करना चाहिए। तथागत बुद्ध अनेक अनेक उदाहरण देके समझाते रहते हैं। केवल तथागत बुद्ध शील पालन करना चाहिए, पालन करो, ऐसा ही नहीं कहते। शील पालन करने से जीवन में क्या क्या आनिसंस फायदा मिलता है वो भी बताते हैं। और शील पालन ना करने से जीवन में क्या क्या दुख अशांति आता है वो भी बताते हैं। पर दुनिया में जितने भी लोग हैं, विशेषतः जो भी बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, भिक्षु भिक्षुणी है, सबको पता है शील का महत्व। ये शील पालन करने से ही जीवन में कल्याण होगा। जब जब भी शील बिगाड़ेगा, जीवन में अनेक मुसीबत, अनेक संकटों से हाँ हम मतलब फंस जाएंगे, सबको पता है। इसलिए शील पालन करना जरूरी है। अब शील कितना महत्वपूर्ण है, एक छोटा सा और एक कहानी बताता हूँ और आज का धम्म देशना समापन करता हूँ। छोटा सा कहानी। महाकारणी तथागत बुद्ध के समय में ये श्रावस्ती कोसल देश के राजधानी, और वहां का राजा प्रसेनजीत। प्रसेनजीत के दरबार में अनेक अनेक कर्मचारी, प्रधान, बहुत सारे दरबारी लोग थे। उनमें से एक पुरोहित,
जो पुरोहित खूब अच्छे से शील पालन करते थे, तो राजा वो पुरोहित को सभी दरबारियों के सामने सब कुछ छोड़ के पुरोहित को विशेष सम्मान करते थे, विशेष आदर करते थे। तो ये देख के वो पुरोहित के मन में भी बार बार ख्याल आते थे कि महाराज सबको छोड़ के मुझे ही सम्मान करते हैं, मुझे ही आदर करते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या मैं पुरोहित हूँ इसलिए? क्या मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए? क्या मैं ये मेरे पास धन संपत्ति है इसलिए? या मैं शील पालन करता हूँ इसलिए? मतलब किस वजह से राजा इतना मुझे सम्मान करते हैं? सारे इतने सारे लोग हैं, पर विशेष रूप से मुझे ही क्यों सम्मान करते हैं? चलो इसका एक बार परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया। फिर दरबार से जब भी वो बाहर आते थे, बाहर एक सोने की दुकान है, तो वो पुरोहित दुकान में जाके एक सोने की सिक्का उठाते हैं और अपने रास्ते चलते हैं। दुकान वाले ने देखा, वो देखे उसी तरह से उठाया था, देखा, फिर भी ये शीलवान ब्राह्मण है, शीलवान पुरोहित है, ये चोरी क्या करेगा, कुछ हुआ रहेगा, लेके गया करके शांत बैठा। अगली बार जब दरबार से पुरोहित आए, तो वही दुकान से दुकानदार देखे उसी तरह दो सोने के सिक्का उठाए चले गए। उस समय भी दुकानदार ने कुछ नहीं बोला कि ये इतने मतलब महान सिलवान है कि राजा स्वयं भी इसका प्रशंसा करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। कुछ हुआ नहीं था, हाँ कुछ हुआ रहेगा, लेके गए करके शांत बैठा रहा। अगली बार भी वो पुरोहित दरबार से आते समय वही दुकान में वही दुकानदार देखे उस तरह से एक मुट्ठी सोने की सिक्का उठाया और वहां से चल दिया। इस बार भी दुकानदार ने देखा और दुकानदार सोचने लगे, अरे पहली बार एक सिक्का लेके गया, वो भी वापस नहीं दिया। दूसरी बार दो सिक्का लेके गया, वो भी वापस नहीं दिया। ये तो सीलवान, राजा भी इसको मानते थे। पर ये तो कहाँ का सिलवान, ये तो टोंगी है, सिर्फ दिखावा है। ये तो बार बार लेके ही जा रहे, चोरी कर रहे। फिर उससे रहा नहीं गया, फिर वहां से उठ के चोर 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 करके वो पुरोहित को पकड़ने जाते हैं। अभी चोर चोर की आवाज सुन के आजू बाजू के लोग भी जमा होते हैं और उसको पकड़ते हैं। अभी उसके हाथ में सोने की सिक्का है, चोरी किए हुए सामान भी वही है, तो उसको चोर करके सब लोग राजा के दरबार में लेके जाते हैं। उस समय चोरी की सजाएं बहुत बड़ा रहता है, मृत्यु दंड देते थे। तो वो पुरोहित को चोर करके सारे लोग वहां लेके आए, तो राजा को भी बहुत ही तकलीफ हो गया, अरे जिसको मैं इतना शीलवान करके सम्मान करता था, ये तो चोर निकला, अच्छा नहीं लगा। फिर भी अभी इतने गवाह है, चोरी की सामान भी उसके हाथ में है और चोर करके वहां लेके आए, तो सजाएं तो देना ही है। तो राजा कहते हैं, जाओ इसको सजाएं दे दो। तो सजाएं की बात सुन के फिर वो पुरोहित कहते हैं, महाराज मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। राजा कहते हैं, बोलो क्या कहना है? वो कहते हैं, महाराज मैं चोर नहीं। अरे ऐसे कैसे चोर नहीं? हाँ चोरी की सामान है, दुकानदार सब लोग चोर करके लेके आए हैं, हाँ कैसे चोर नहीं? तो वो कहते हैं, महाराज आप दरबार में सारे लोगों को छोड़ के मुझे विशेष रूप से सम्मान करते थे, आदर करते थे। ये देख के मेरे मन में लगा कि आपने मेरा जात देखे, या मैं ब्राह्मण हूँ पुरोहित हूँ इसलिए सम्मान किया, या धन संपत्ति देख के सम्मान किया, या मेरे स्टील को देख के सम्मान किया, ये मुझे जांचना था, परीक्षण करना था। पर आज मैंने जान लिया कि सबसे बड़ा तो स्टील ही है। अगर जात देख के या ब्राह्मण देख के या पुरोहित देख के मेरा सम्मान करते, तो माफ कर दो ऐसा ही कहते। धन देख के सम्मान करते तो धन है माफ कर दो बोलते। मगर सील देख के आप मेरा सम्मान करते थे, जब तक सील है मेरा आदर सम्मान किया। मेरा सील जैसे ही खत्म हो गया, मेरा सजाएं सुना दिया, मुझे दंड देने के लिए तैयार हो गया। तो महाराज
मैंने जान लिया दुनिया में सबसे बड़ा तो शिव ही है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अब घर गृहस्थ सब छोड़ के बुद्ध के शासन में प्रवचित होना चाहता हूँ। तो राजा भी बहुत खुश हुआ रे, इतना मैं जिसको सम्मान करता था वो पुरोहित, हाँ सीलवान पुरोहित, चोर कहते कहते दंड देने से रह गया था, वो दंड देना पड़ा तो बापा क्या होता था। अच्छा हुआ कि उसने परिचय नहीं किया, वो सही मायने में शिवानी है। तो राजा ने कहा अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, अच्छी बात है। हाँ, प्रवज्ञा लेना चाहते तो ले लो, हमारा अनुमति है। फिर वो पुरोहित घर में गए, घर के सारे लोगों को अब मैं प्रवचित होने जा रहा हूँ, अभी अपना अपना करके देख लो करके सबको जानकारी देके वो बुद्ध के शासन में प्रवचित हुआ, शील को अच्छे से पालन करके ये जीवन को भी धन्य धन्य बनाया। हम्म। दुनिया में जब तक शील है तब तक सारे लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और वही व्यक्ति का शील खत्म हुआ तो सारे लोग उसको ही छी छी और दूर दूर करते हैं, दंड देते हैं, सजा देते हैं। इस समाज में, इस दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है। हम शीलवान है तो सब लोग हमारा आदर सत्कार करेंगे, अगर दुष्शील हुआ तो हर कोई दंड देने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं दुष्शील दुराचारी होके 100 साल जीने से भी शीलवान सदाचार होके संयमित होके एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। दुष्शील दुराचारी होके जितनी ज्यादा जिएंगे उतना कुशल करेंगे, पाप करेंगे, और जितना ज्यादा पाप होगा खुद के लिए अभिशाप बनेगा, दुख का कारण बनेगा। अगर शीलवान बनेंगे, संयमित बनेंगे, एक दिन भी जिया तो उतने सारे जो पाप करने वाले थे वो तो माइनस हो गया, पाप नहीं हुआ। और जितना एक दिन भी जिया तो इतना शीलवान होके पुण्य करेंगे, इतना संयमित होकर पुण्य करेंगे, वो सारे के सारे पुण्य हमारे सुख शांति का कारण हो गया, जीवन के लिए वरदान हो गया। इसलिए बुद्ध कहते हैं दुष्शील दुराचारी होके 100 साल भी जिए, ये बड़ी बात नहीं है। शीलवान संयमित होके एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसलिए दुनिया में शील पालन करना बहुत जरूरी है। दिखने में इतना ऐसा ही है जैसा लगता है, सारे गुण धर्म का आधार है बेस है ये शील। शील पालन करेंगे तो शील के साथ साथ हाँ समाधि की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, सम्यक समाधि बढ़ाएंगे तो प्रज्ञा वृद्धि कर पाएंगे, सम्यक प्रज्ञा से हम दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त कर पाएंगे, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए शील पालन करना बहुत जरूरी है। बुद्ध कहते हैं शीलम रखन्तु सर्वदा, शील हमेशा पालन करना चाहिए। शीलेन सुगति गति, शील से सुगति की तरफ लेके जाते हैं। शीलेन भोग संपदा, शील से भोग संपत्ति प्राप्त होता है। शीलेन निबुद्धि गति, शील से निर्वाण की तरफ, परम शांति की तरफ लेके जाते हैं। तस्मा शीलम विशोधये, इसलिए विशुद्ध रूप से शील को पालन करना चाहिए। तो हम भी यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में शील को खूब अच्छे से पालन कर सके, और शील पालन करते करते समाधि बढ़ा के प्रज्ञा वृद्धि करके दुख मुक्त मार्ग फल में भी प्रतिष्ठित हो सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्ध वाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सवेतियो विवाचान्तु सब्बरोगो विनाशतु, माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सावभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पातितं दुह्यं क्षिपमेव समेततु सबे पुरेन्दु चेतसङ्कपातन्दो पन्नरसो यथा दैवारोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निप्पान सम्पत्ति इमिनाते समेततु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वंदामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।